ओपनिंग कैपिटल। देखिए एक चीज याद रखिए, कई बार क्वेश्चंस वो प्रोविजंस हो गए, हमें क्वेश्चंस में कुछ चीजें ध्यान देनी होती हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते समय। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकालेंगे। क्लियर? इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो इसीलिए हमें ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं। In a case of fixed capital normally does not change except when for capital introduced or withdrawn। देखिए कभी भी फिक्स्ड कैपिटल नॉर्मली चेंज नहीं होती है साल के बीच में, तब तक जब तक कि वो कैपिटल को या तो नया फ्रेश इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता या परमानेंटली विड्रॉल नहीं किया जाता। चलिए एक स्टेटमेंट से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल। तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले कैपिटल एट द एंड दिया होगा, वो लिख लेंगे। अगर कोई भी विड्रॉल है कैपिटल या ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है उसको ऐड कर देंगे, अगर एडिशनल कैपिटल है उसको लेस कर देंगे, बस, और हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। और इंटरेस्ट जो फाइंड आउट करेंगे वो इसी कैपिटल पर किया जाएगा। इसका मतलब है इंटरेस्ट किस पर फाइंड आउट होता है? ओपनिंग कैपिटल। आइए अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तब कैसे करेंगे। देखिए इसमें कुछ ये स्टेटमेंट है। सबसे पहले एंड की कैपिटल दी होगी, उसमें क्या क्या चीजें ऐड होंगी? ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, शेयर ऑफ लॉस और विड्रॉल ऑफ कैपिटल या ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। ये चारों चीजें हम ऐड कर देंगे। क्लियर? और उसके बाद और देखिए क्या क्या लेस करेंगे। एडिशनल कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट्स को टोटल कर माइनस कर देंगे इन सब के टोटल से, तो हमको ये मिल जाएगी ओपनिंग कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा इसी ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट आइए एक एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, देयर कैपिटल एट द एंड। देखिए एंड की कैपिटल दी है 4,80,000 एंड 3,60,000। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ए की और बी की ड्रॉइंग्स हैं 80,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर वॉज रुपीज 3,20,000। प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले का था 3,20,000। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 5% पर एनम। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो इन द एब्सेंस ऑफ डीड अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता है क्वेश्चन में तो इक्वली होगा। तो इसका मतलब है ये प्रॉफिट्स किस रेशियो में डिवाइड किए होंगे उन्होंने? इक्वली। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा ओपनिंग कैपिटल। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको ये नहीं समझेंगे। बहुत से बच्चे सोचेंगे कि इस 4,80,000 और 3,60,000 पर निकाल लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यहां पर पहली ही लाइन में हमें दिया है कि ये कैपिटल एट द एंड है, तो मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा बिगनिंग की कैपिटल पर निकलती है कि ओपनिंग की कैपिटल। तो हमको सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना होगा। देखिए ये हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए पर्टिकुलर्स दिए हैं ए और बी के। क्लियर? एंड की कैपिटल कितनी है? ए की 4,80,000, बी की 3,60,000। ड्राइंग्स को ऐड कर दिया, ए की 80 थी, बी की 1,20,000, टोटल हो गया ऐड करने के बाद 5,60,000 एंड 4,80,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इक्वली शेयर किया होगा तो 1,60,000 1,60,000 माइनस कर दिया, तो ओपनिंग कैपिटल मिल गई हमको। ए की मिली 4 लाख और बी की मिली 3,20,000। अब हम इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, 4 लाख का 5% होता है 20,000 एंड 3,20,000 का 5% होता है 16,000। तो ये क्वेश्चन इस तरीके के हमको खुद ही बता देंगे कि हमें सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, यहां पर हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाता है। कुछ प्रोविजंस थे, जो 4 या 5 केसेस थे, हमने उसको समझा। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल निकाल करके हमको इंटरेस्ट किस तरीके से पे करना होता है हमने ये समझा। लेकिन एक और चीज होती है कि इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट, ये चार्ज भी हो सकता है और अलाउड भी हो सकता है।
देखिए अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है तो हमें करंट अकाउंट बनाने होते हैं और करंट अकाउंट का बैलेंसेस दोनों तरफ के हो सकते हैं, फेवरेबल यानी कि क्रेडिट भी और अनफेवरेबल यानी कि डेबिट भी। तो दोनों ही में अगर डीड हमारी कह रही है कि हमें इंटरेस्ट पे करना है तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो इसी से रिलेटेड होगा, हम अपने अगले वीडियो में इसको आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। देखिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप इसको अपने कॉपी पर जरूर सॉल्व कर लें और अगर आपको कोई टॉपिक ना समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप हमको लिख करके भेज सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। When capital accounts are made on following a fixed capital account method, अगर हम अपने कैपिटल अकाउंट को फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से बनाते हैं तो हर पार्टनर को दो अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं अपनी बुक्स में। नंबर 1 कैपिटल अकाउंट एंड नंबर 2 इज करंट अकाउंट। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन क्रेडिट बैलेंस एंड चार्ज ऑन डेबिट बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, अगर क्वेश्चन में क्लियरली इंस्ट्रक्शन में दिया है। देखिए अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इतना पे करना होगा, ठीक है, तो हमें कभी भी उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करना है। हमेशा याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज अलाउड और चार्ज ऑन द ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस वैसे ही निकालते हैं जैसे हमने अपने लास्ट वीडियो में, इससे पहले जो हमने टॉपिक समझा था कि ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेम उसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। यहां पर यह ध्यान देने वाली चीज है, जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले भी आपको बताया था, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ये फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर फेवरेबल है तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो इफ इट इज इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन करंट अकाउंट, अगर हमको मिल रहा है यानी कि ये फेवरेबल केस की बात हो रही है, तो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट इंडिविजुअली, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट निकालेंगे और सभी पार्टनर्स के करंट अकाउंट को इंडिविजुअली हम क्रेडिट कर देंगे, और फिर उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट है उसको क्लोज किया जाएगा। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, यानी कि ये पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर। इफ इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन करंट अकाउंट, अब देखिए बात आ जाती है अनफेवरेबल हो, यानी कि करंट अकाउंट का बैलेंस अगर डेबिट हो तब क्या करेंगे, तो जस्ट एंट्री अपोजिट हो जाएगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट इंडिविजुअल को डेबिट कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, जितना भी टोटल इंटरेस्ट है उसको क्रेडिट कर देंगे, और फिर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट को हम क्लोज करेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट करके। क्लियर। तो यानी कि जैसा इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट है दो तरीके का हो सकता है, फेवरेबल और अनफेवरेबल। फेवरेबल में फर्म में अलाउड करती है और अनफेवरेबल में हमसे वो पैसा करंट अकाउंट का इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो ये दोनों उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज हो गई। चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं और उसको समझते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन, अभय, कृष्ण एंड राकेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म फॉर मेंटेन कैपिटल अकाउंट ऑन फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। देखिए ये तीन पार्टनर हैं और ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बैलेंस ऑन करंट अकाउंट दोनों पर 5% पर एनम दिया जाएगा। ओपनिंग बैलेंस इन रिस्पेक्टिव ऑफ वर एज फॉलोज, और देखिए इनके ओपनिंग बैलेंस पार्टनर्स के दिए हुए हैं। अभय का कैपिटल अकाउंट है 5 लाख, कृष्ण का 5 लाख और राकेश का 5 लाख। ये जो कैपिटल अकाउंट है ये फिक्स है, तीनों का 5-5 लाख है, और करंट अकाउंट है अभय का क्रेडिट है, कृष्ण का भी क्रेडिट है और राकेश का भी क्रेडिट है। चलिए इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। हमें इंटरेस्ट निकालना है फर्म जो अलाउड कर रही है, सही बात है, जो फर्म ने अलाउड किया है वही होगा। तो पार्टनर्स ये रहे, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट 5 लाख है, इस पर इंटरेस्ट निकाल लेंगे 5%, तो 5 लाख का 5% होता है 25, 25 और 25, यानी कि तीनों की कैपिटल पर इन तीनों को अलाउड होगा 25,000। करंट बैलेंस कितना है ओपनिंग का, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे
15, 3 का 5% 15, 2 लाख का 5% 10 और 10 लाख का 5% 5,000। अब टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 25 प्लस 15 जोड़ दीजिए तो अभय का टोटल इंटरेस्ट हो गया 40, 25 प्लस 10 टोटल हो गया 35, 25 प्लस 5 हो गया टोटल 30। आइए इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होंगी अलग अलग तरीके से समझते हैं। सबसे पहला होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर। तो ये फिक्स्ड कैपिटल की बात हो रही है 75,000 टू अभय करेंट अकाउंट, टू कृष्णा करेंट अकाउंट, टू राकेश करेंट अकाउंट। देखिए जब मैंने आपको कैपिटल अकाउंट पढ़ाया भी था तो मैंने आपको बताया था कि सारी एंट्रीज किसमें ट्रांसफर की जाएंगी? करंट अकाउंट में, क्योंकि फिक्स्ड में केवल वो एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल आता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसमें ट्रांसफर होगा? करंट में, ये 25। फिर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट पे कितना मिल रहा है? टोटल 30 टू अभय। यहां पर अभय होगा, अभय का करंट अकाउंट है 15, कृष्णा का करंट अकाउंट है 10 एंड राकेश का करंट अकाउंट है 5। यहां पर आप अभय कर लीजिएगा। क्लियर? ये क्या नाम होगा? अभय। तो ये अभय के करंट अकाउंट में 15। तो इस तरीके से केवल हमने यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके केवल जो अलाउ है उसकी एंट्री करी है। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर कहां ट्रांसफर हो जाएगा? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर?